नबवी के सहन में 250 बड़ी खुदकार छतरियां नस्ब हैं जो ज़ायरीन को धूप और गर्मी से बचाती हैं। अहम खुसूसियात। खुदकार निज़ाम। ये छतरियां सूरज की रोशनी के हिसाब से खुद ब खुद खुलती और बंद होती हैं। रकबा और ऊंचाई। एक छतरी खुलने पर तकरीबन 1,43,000 मुरब्बा मीटर रकबे को साया फराहम करती है। कूलिंग सिस्टम। उन छतरियों के सुतूनों में खास पंखे लगे हैं जो पानी की बारीक फवार मिस्ट छोड़ते हैं, जिससे दर्जा हरारत 8 डिग्री तक कम हो जाता है। डिज़ाइन। उनका डिज़ाइन जर्मन और सऊदी माहिरीन ने मिलकर तैयार किया है, जो इस्लामी फ़नी तामीर का शाहकार है। ये छतरियां मदीना की शदीद गर्मी में लाखों नमाजियों, खास तौर पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ही ऐसा है कि रूह वजद में आ जाती है। आपकी तहरीर पढ़ते हुए वो तमाम मनाजिर आंखों के सामने घूम गए। वो सुनहरी जालियों का रोब, रियाजुल जन्ना की वो मखसूस खुशबू और वहाँ के सुकून की वो कैफियत जो दुनिया में कहीं और मुयस्सर नहीं। वहाँ की फ़िज़ा में एक ऐसी अपनाइयत और ठहराव है जो इंसान के तमाम दुख और परेशानियां मिटा देता है। शायद इसीलिए वहाँ से वापसी पर दिल वहीं रह जाता है। आपकी उस खूबसूरत याद दहानी ने एक बार फिर उस पाक सरजमीन की तड़प ताज़ा कर दी है। अल्लाह पाक हम सब को बार बार अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़री नसीब फरमाए और इस मुक़द्दस मकाम के आदाब बजा लाने की तौफीक दे। मस्जिद नबवी के बुलंदोबाला मीनारे इस्लामी फ़न्नी तामीर का एक शाहकार हैं, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। 1. मीनारों की तादाद। मस्जिद नबवी में उस वक्त कल 10 मीनार हैं। ओहदे नबवी में कोई मीनार नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ होने वाली तौसियात में उनकी तादाद बढ़ती गई। 2. मीनारों की बुलंदी। जदीद तौसी के बाद तामीर किए गए नए मीनारों की बुलंदी तकरीबन 104 मीटर 348 फीट है। ये मीनार दूर से ही मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन को खुशामदीद कहते नजर आते हैं। 3. बनावट और डिज़ाइन। सफ़ेद संगे मरमर। मीनारों पर आलीज़ मेयार का सफ़ेद संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है जो सूरज की रोशनी में चमकता है। सुनहरी हिलाल। हर मीनार के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर एक बड़ा सुनहरी हिलाल चांद नस्ब है, जो खालिस सोने की मुलम्माकारी से तैयार किया गया है। फ़न्नी तामीर। मीनारों का डिज़ाइन मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल है। निचला हिस्सा चौकोर है, दरमियानी हिस्सा हिश्त पहलू 8 कोनों वाला और सबसे ऊपर वाला हिस्सा गोल और मखरूती है। 4. मीनारों की तकसीम। मस्जिद के चारों कोनों पर बड़े मीनार वाक़े हैं। शाह फहद तौसी के दौरान जो नए दरवाजे बनाए गए, उनके अतराफ में भी मीनार तामीर किए गए ताकि मस्जिद की हैबत और खूबसूरती में इजाफा हो। 5. रोशनी का इंतज़ाम। रात के वक्त इन मीनारों पर लगी ताकतवर लाइट्स, सर्च लाइट्स, जब रोशन होती हैं तो उनकी रोशनी मीलों दूर से देखी जा सकती है, जो एक इंतहाई परनूर मंजर पेश करती है। आपने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मंजर की जो तस्वीर कशी की है, वो वाकई दिल को छू लेने वाली है। इस तहरीर को पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान खुद इन पुरनूर राहदारियों में मौजूद हो। आपकी तहरीर में मौजूद चंद अहम नुकात जो उसे मज़ीद मुतासिर कुन बनाते हैं। जामियत। आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रियाजुल जन्ना और तारीख़ी सुतूनों का जिक्र करके मस्जिद के तमाम रूहानी पहलुओं को समेट लिया है। एहसासात का बयान, आँखों को ठंडक और दुनियावी फ़िक्रों से आज़ादी जैसे अल्फाज कारी के दिल में एक ख़ास तड़प पैदा करते हैं। फ़न्नी तामीर और रूहानियत का इम्तिज़ाज। जहाँ आपने सुनहरी जालियों और फ़ानूसों का जिक्र किया, वहीं वहाँ की खामोशी और अदब के पहलू को भी नुमायाँ किया, जो कि वहाँ की असल रूह है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हिस्सा जहाँ सफ़ेद संगे मरमर के सुतूनों पर सुनहरी नक्शो निगार हैं और छतों से लटकते वो अज़ीमुश्शान फ़ानूस जब रोशन होते हैं तो वाकई ऐसा लगता है जैसे नूर की बरसात हो रही हो। ख़ास तौर पर रियाजुल जन्ना में सबज़ कालीनों पर सजदा करने की सआदत एक ऐसी कैफियत है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। अल्लाह तालीज़ हम सब को बार बार इस मुक़द्दस मकाम की हाज़री नसीब फरमाए और वहाँ के सुकून और रूहानियत से हमारे दिलों को मुनव्वर करे। आमीन। मस्जिद नबवी का गेट नंबर 4 का नाम बाबी बद्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये थी मस्जिद नबवी की खुसूसियात।